रात 2:30 का वक्त था जब वागा डोगो की सड़कों पर टैंकों की जंजीरें घिसटने की आवाज़ गूंजी। हवा में धूल उड़ रही थी, लोग छतों पर चढ़े देख रहे थे, दिल धड़क रहे थे। क्या एक और बगावत, क्या फिर खूनरेजी? मगर जब रेडियो खुला तो एक नौजवान आवाज़ आई। न चीख मारी न धमकी दी, बस साफ सीधे लफ्ज़ों में कहा, ये कप्तान इब्राहिम ट्राओरे बोल रहा हूँ। करप्ट हुकूमत का खात्मा हो गया, अब बर्किना फासो अपने पांव पर खड़ा होगा। बस इतना। मगर ये जुमला अफ्रीका की तारीख में लिख दिया गया। 30 सितंबर 2022 की वो रात जब एक 34 साला फ़ौजी कप्तान ने न सिर्फ अपना मुल्क बल्कि पूरे बर्र-ए-आज़म की तकदीर बदल दी। इब्राहिम ट्राओरे, दुनिया का सबसे कम उम्र सरबराह मुमलिकत, जो आज भी वही पुरानी फ़ौजी वर्दी पहनता है, सदारती महल की बजाय एक सादा से घर में रहता है और तनख्वाह लेता है सिर्फ कप्तान की। न कोट पैंट, न आलीशान गाड़ियाँ, न बॉडीगार्ड्स का लश्कर। जब मगरबी सहाफ़ी पूछते हैं कि आप डिक्टेटर क्यों नहीं बनते, तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं, डिक्टेटर वो होता है जो अपने अवाम की जेब से खाता है, मैं तो उनकी जेब भरता हूँ। ये कहानी शुरू होती है बोंडुकवी नामी एक छोटे से गांव से। बाप किसान, माँ घर संभालती। स्कूल की फीस न हो तो बकरी बेच कर किताबें लाते। ट्राओरे ने फ़ौज ज्वाइन की क्योंकि वहाँ तनख्वाह वक्त पर मिलती थी। शुमाल में जब दहशतगर्दों ने आधा मुल्क छीन लिया तो वो सबसे आगे लड़ता रहा। साथ ही मरते रहे, वो बचता रहा। लोग कहते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी स्टील की बनी है। 2022 में जब पहली बगावत हुई तो वो पीछे खड़ा देखता रहा। जब दूसरी हुई तो खुद आगे बढ़ गया और सिर्फ 48 घंटों में सब कुछ बदल दिया। पहला हुक्म, फ्रांसीसी फ़ौजी अड्डे खाली करो। दूसरा, तमाम फ्रांसीसी सिफारतकारों को 72 घंटे में मुल्क छोड़ो। तीसरा, सोने की 5 बड़ी कानों को कौमी तहवील में ले लिया। पहले कैनेडियन और फ्रांसीसी कंपनियां 92% मुनाफा ले जाती थीं, अब 78% बराह रास्त खजाने में आता है। इस पैसे से 2023 से 2025 तक 42,000 ट्रैक्टर दरामद किए गए। एक किसान ने बताया, पहले हम हाथ से खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर से। एक दिन का काम 1 घंटे में हो जाता है। टमाटर और काजू की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां लगीं। दिसंबर 2024 में ओगनोंगो में एक बड़ी टमाटर फैक्ट्री का इफ्तिताह हुआ। 5 टन फी घंटा प्रोसेस करती है। अब टमाटर पेस्ट बर्किना फासो का बनकर यूरोप जाता है, न कि खाम टमाटर। बिजली का मामला देखिए, 2022 में सिर्फ 19% घरों में लाइट जलती थी, अब 2.5 साल में 58% तक पहुंच गई। 120 मेगावाट का सोलर प्लांट, बागरे डैम की तौसी। रात को गलियों में लाइटें जलती हैं, बच्चे मोबाइल पर पढ़ते हैं। तालीम मुफ्त, किताबें मुफ्त, यूनिफॉर्म मुफ्त। 2024 में 11,000 नए क्लासरूम बने, 28 लाख बच्चे पहली बार स्कूल गए। सेहत में 450 नई क्लिनिक और अस्पताल। मलेरिया की दवाई मुफ्त, बच्चों की मौत की शरह 40% कम। 2025 में बर्किना फासो की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी आई टावर सड़कों पर दौड़ी। 250 किलोमीटर रेंज, कीमत सिर्फ 8 लाख फ्रैंक। वागाडोगो की सड़कों पर अब वो गाड़ियां नजर आती हैं। और फिर सहील अलायंस, बर्किना फासो, माली, नाइजर, तीनों ममालिक ने मुश्तरका फ़ौज, मुश्तरका करेंसी, मुश्तरका तजारत का ऐलान किया। दिसंबर 2025 में बामाको समिट में कप्तान ट्राओरे को नया चेयरमैन मुंतखब किया गया। मुश्तरका बटालियन बनाई गई जो दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन कर रही है। ये अफ्रीका का अपना यूरोपीय यूनियन है, जहाँ फैसले पेरिस या वाशिंगटन से नहीं, वागाडोगो, बामाको और नयामी से होंगे। ट्राओरे का इंसाफ अलग कहानी है। वो कहते हैं, इंसाफ तब होता है जब गरीब का बेटा भी सदर बन सके। सूद वाले बैंक बंद कर दिए, अब बैंक ऑफ द पीपल है, जहां किसान को 2% सूद पर कर्ज मिलता है। करप्शन के 180 बड़े केस खोले, साबिक सदर के भाई को 30 साल कैद। अदालतों में जजों की तनख्वाहें दुगनी की ताकि रिश्वत न ले। 2025 में 5 मजीद सोने की कानों को कौमी मिल्कियत में लिया गया, जिनमें वाहगनियोन और बुंगो शामिल हैं। खतरा भी कम नहीं, 3 कातिलाना हमले हो चुके, एक बार हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फायर हुआ। अप्रैल 2025 में एक बगावत की कोशिश नाकाम बनाई गई, जिसका इल्ज़ाम आइवरी कोस्ट पर लगाया गया। मगरबी मीडिया उन्हें डिक्टेटर कहता है, मगर जब घाना में जॉन अफ्रीका की तकरीब हुई तो 21 सरबराहान मुमलिकत में सबसे ज़ोरदार तालियां ट्राओरे के लिए बजी। आज बर्किना फासो के गांव में ट्रैक्टर चल रहे हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, नौजवान अपनी मिट्टी का फ़ख्र करते हैं। IMF कहता है कि 2025 से 2043 तक मईशत 8% सालाना बढ़ सकती है, गुर्बत सिर्फ 2.5% रह जाएगी। ये तब्दीली बंदूक से नहीं, ईमानदारी से, अवामी ताकत से आई है।
ابراہیم ٹراورے نے ثابت کر دیا کہ اگر لیڈر ایماندار ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں وطن یا موت، ہم جیتیں یا مریں، افریقہ آزاد رہے گا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو افریقہ کے نئے دور کا صرف آغاز ہے، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو سب سے بڑا باب اس نوجوان کپتان کا ہوگا جس نے وردی نہیں اتاری، صرف زنجیریں توڑی۔ This is only the beginning.